संवाददाता ऋतु के पास जो कि इस समय राजनांदगांव में मौजूद हैं। ऋतु, जिस तरह से लोग भी कह रहे हैं और एनालिस्ट भी ये मान रहे हैं कि पिछली बार का चुनाव रमन सिंह के लिए जिस तरह का था, इस बार का वैसा नहीं है। उनका रास्ता आसान नहीं रहने वाला और काफी मुश्किल चुनाव रहने वाला है उनके लिए ये। जी नीलम, 10 साल का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है किसी राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए। अगर विकास के पैमानों की हम बात करें, जिसमें औद्योगिक विकास होता है, जिसमें स्वास्थ्य के लिहाज से विकास होता है, जिसमें शिक्षा के लिए बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की बात होती है, तो उन पैमानों पे कहीं ना कहीं रमन सिंह सरकार पीछे दिखती है। और यही वजह है कि ये चुनाव 2008 के मुकाबले उनके लिए ज्यादा कठिन चुनाव साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह की बात करें नीलम, तो इस पूरे चुनाव को दो तरह से देखा जाता है, मुद्दों के साथ व्यक्तित्व। डॉक्टर रमन सिंह का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही सरल और सहज माना जाता है। हमने जितना भ्रमण किया, हम जितना दक्षिण बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हमने इन 18 सीटों पे हम घूमे, उसमें लोगों से बात करने में ये बात साफ आई कि विकास से कहीं ना कहीं दुखी थे लोग, खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि विकास कार्यों में बहुत सारी और चीजें होनी चाहिए थी 10 साल में। लेकिन जब बात डॉक्टर रमन सिंह पे आती है तो उनका कहना है कि नहीं, चाउर बाबा बड़े अच्छे हैं, चाउर बाबा ने हमारे लिए करा है। जी, तो ये दो चीजें बड़ी अलग हैं, उनका व्यक्तित्व और सरकार का पूरा काम किया हुआ। तो कहीं ना कहीं आज इस बार के चुनाव में सरकार ने जो 10 साल में या पिछले 5 साल में जो काम किया है, उसको देखते हुए जनता अपना वोट देने वाली है। ऋतु, जैसे आपने भी पीडीएस पे स्टोरी भी फाइल की है और उसमें हमने कुछ असंतुष्ट स्वर भी देखे जनता के पीडीएस को लेके। ये भी बात सच है कि पीडीएस का एक उदाहरण देश में दिया जाता है छत्तीसगढ़ का। क्या आपको लगता है कि वाकई पीडीएस में जो काम किया है, क्या वो साबित हो सकता है, कुंजी साबित हो सकता है सत्ता तक पहुंचने के लिए, या इसमें अभी काफी सारे गैप्स हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं? नीलम, 2008 से पहले जब 2 रुपए चावल की सिर्फ योजना इसमें शामिल की गई थी और फिर उसके बाद 1 रुपए चावल की और फिर 3 तरह के कार्ड इसमें लागू किए गए, जिसमें एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय। उसके बाद से जो अफरा तफरी में भाजपा सरकार ने पूरा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको जिस तरह से लागू किया है, उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। जैसे बहुत सारी जगह ये दिखता है कि राशन की दुकानें बंद हैं, लोगों को 10 से 15 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है वहां से राशन लेने के लिए। तो इस तरह की चीजें हैं जो इस पूरी योजना में नजर आती हैं, जो लूप होल्स दिखाई देते हैं, जिन पर अभी जो नहीं ध्यान दिया जा रहा है, वो शुद्ध रूप से इसलिए नहीं कि सर पे चुनाव है इसलिए इसको अफरा तफरी में लागू किया गया है। लेकिन अगर सही आकलन किया जाए तो 42 लाख अगर लोगों को आप गरीबी रेखा, आप इस अनाज को दे रहे हैं जिसमें 3 तरह की श्रेणी आपने बनाई है और 75% इसमें बीपीएल परिवार है, तो आप ये मानते हैं कि आपके राज्य में करीब 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास के लिए सिर्फ अनाज देना विकास नहीं होता है, यहाँ का औद्योगिक विकास होना जरूरी है, यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में नई विश्वविद्यालयों को बनाना जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ये सारी चुनौतियां काम करने की जरूरत है। आने वाले जनादेश कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। ऋतु वर्मा हमारे साथ बनी हुई है और फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा, लेकिन आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम जनादेश और बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।